दिखाई दे रहा है। कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर दिखाई दे रहा, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजराइल स्ट्राइक की खबर भी सामने आ रही है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। ये जंग अब 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्ग पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए। जंग की यह 12 तस्वीरें जंग के हालिया हालात बयां कर रही हैं। महायुद्ध के 16वें दिन बड़ी खबर अमेरिका से आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए वो कभी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के लिए नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी है। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। נפל לי ליד הבית, ממש ליד הבית. पश्चिम एशिया में इस समय बारूदी बारिश हो रही है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी हो रही है। तो ईरान के पलटवार से भी धुआं धुआं हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ खंडहर और मलबा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान सीज फायर के लिए तैयार। जंग के इस मंजर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में जो दावा किया, उससे तेहरान से मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी किसी भी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, ट्रंप ने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया है। कहा कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं? हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुनकर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके जैसे देशों को
अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज हॉर्मुज़ भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में इस जंग की शुरुआत ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन को बंद करे और अपनी मिसाइल कैपेसिटी को घटाए। लेकिन जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में इस जंग को शुरू करने के लिए अमेरिका कई दिनों से तैयारी में जुटा था। ईरान के पास समंदर में उसके धाकड़ युद्धपोत तैनात हो गए थे, उसके घातक V2 बॉम्बर भी तैनात हो गए थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिकी सेना को यह लग गया कि इस जंग में फौरन जीत पाना भी उतना आसान नहीं है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि ईरान अपने संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाए, तभी उससे कोई बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार होगा। और ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार है। सवाल है कि क्या ये सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है या फिर सिर्फ युद्ध के दौरान फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं। जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान का समाज एकजुट होकर खड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान के जमीन पर हमला किया तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध से जोड़कर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ऐसे कई क्लिप्स ईरान की अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के ढांचे के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कई बार राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान की नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता। यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि वायरल वीडियो को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर
युद्ध के दौर में मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकता है। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों से उलट एक खबर आ रही है। मुज्तबा खमेनी के एक करीबी के दावे के मुताबिक वो जिंदा हैं और उन्हें सीक्रेट तरीके से मॉस्को भेजा गया है, जहां उनकी सर्जरी हुई है। ईरान के इस दावे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने मुज्तबा खमेनी के स्टेटस पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें नहीं पता कि मुज्तबा जिंदा भी हैं या नहीं। इन दोनों दावों के बीच मुज्तबा खमेनी की मिस्ट्री और गहरा गई है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर बुरी तरह से घायल हैं? क्या मुज्तबा खामेनेई जंग में मारे गए हैं? क्या मुज्तबा खामेनेई का मॉस्को में इलाज चल रहा है? जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं? पश्चिम एशिया बारूद की गंध और विस्फोट के शोर से थरथरा रहा है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। विदेशी मीडिया में कभी उनके बुरी तरह से घायल होने की खबरें आ रही हैं, तो कभी उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी ने कुवैत के न्यूज़पेपर अल जरीदा को दिए बयान में दावा किया कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं और उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया है, जहां उनकी सर्जरी किए जाने का दावा किया गया। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी की माने तो मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं, मॉस्को में उनकी सर्जरी की गई है। दरअसल अमेरिका और इसराइल के हमले में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। दावे के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई की जिम्मेदारी संभालने के बाद इसराइल और अमेरिका ने फिर हमले तेज कर दिए थे। इसी दौरान पश्चिमी मीडिया में खबर आई कि मुज्तबा घायल हो गए, उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई थी। दावा किया गया कि उनके पेट और लीवर में गहरे जख्म हैं। इन्हीं के इलाज के लिए उन्हें मॉस्को ले जाने का दावा किया। मॉस्को में हुई ये सर्जरी किसी मल्टी ऑर्गन फेलियर को रोकने के लिए बताई जा रही है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी मुज्तबा खामेनेई से जुड़े सभी खबरों को पश्चिमी प्रोपेगेंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम लीडर बिल्कुल ठीक हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अराक्ची ने ये कभी नहीं बताया कि मुज्तबा खामेनेई फिलहाल कहाँ हैं। लेकिन इससे उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों की माने तो उन्हें मुज्तबा खामेनेई के जिंदा होने पर भी सस्पेंस है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने पूछा कि क्या मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं? मुज्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह के दावों के बीच अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का भी एक दावा सामने आया। पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई घायल हैं और शायद उनका चेहरा बिगड़ गया है। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. हालांकि इस बीच ईरान में मुज्तबा खामेनेई के लिखित संदेश जारी हुए। उस संदेश में उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने की कसम खाई थी। लेकिन जानकारों के मुताबिक जब तक मुज्तबा खामेनेई का कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं आती, तब तक दुनिया उनकी सेहत पर यकीन नहीं करेगी। ईरान वॉर को आधा महीना बीत चुका है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर यह क्लियर मैसेज दे दिया कि जिस लड़ाई को अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया
उससे अंजाम तक ईरान पहुंचाएगा। ईरान चुन चुन कर दुश्मन को टारगेट कर रहा है। IRGC ने जंग को आन की लड़ाई बना लिया है। खामेनेई की ब्रिगेड का दम नहीं झुकेंगे हम। ईरान वॉर अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां हर हमले के पीछे साफ रणनीति और सख्त संदेश दिखाई दे रहा है। तेहरान अब केवल जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि अपने दुश्मनों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य यूनिट यानी IRGC ने इस जंग को अपनी प्रतिष्ठा और संप्रभुता की लड़ाई बना लिया है। सैन्य धड़े का साफ संदेश है कि दबाव चाहे जितना बढ़े, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि युद्ध के मैदान से लेकर रणनीतिक समुद्री रास्तों तक तेहरान लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा है और हर नए हमले के साथ संकेत दे रहा है कि ये लड़ाई अब केवल सीमित टकराव नहीं, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा की निर्णायक जंग बन चुकी है। इसी रणनीतिक दबाव को और साफ करते हुए ईरान के शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व ने अब खुली चेतावनी दे दी है। IRGC के पूर्व कमांडर का कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक न युद्ध रुकेगा और न ही हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा। सुनिए ईरान की ओर से आई ये कड़ी चेतावनी। هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس رو ندارن. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر هست. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگی هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم. ईरान इस वक्त बेहद आक्रामक मूड में दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के शहरों की ओर उसकी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान की सैन्य यूनिट IRGC का दावा है कि जवाबी कार्रवाई के तहत क्षेत्र में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य जवाब देना नहीं, बल्कि ये संदेश भी देना है कि तेहरान दबाव में आने वाला नहीं है। युद्ध के मैदान के साथ साथ समुद्री रास्तों और ऊर्जा सप्लाई पर भी ईरान रणनीतिक दबाव बना रहा है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दी जा रही चेतावनियां दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही नहीं, ईरान ये साफ मैसेज दे रहा है कि जंग भले ही अमेरिका और इजराइल ने शुरू की, लेकिन ये खत्म कैसे होगी इसका फैसला सिर्फ ईरान के पास है। امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. بنابراین شرط دوم خروج آمریکا از خلیج فارس است. ईरान अब तक की जंग में किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। जिस तरह उसने अमेरिका और इजरायली वायुसेना के हमलों का सामना किया, ठीक उसी तरह ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल को जल, थल और आसमान में छकाया है। 28 फरवरी से अब तक ईरान पश्चिम एशिया में बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना चुका है। यही वजह है कि ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से तेहरान लगातार सख्त रुख अपना रहा है, उससे साफ है कि ये टकराव अभी और लंबा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। युद्ध को आधा महीना हो चुका है, लेकिन ईरान ने तय कर लिया है कि ये युद्ध 6 महीने और लड़ा जाएगा।
मुज्तबा खामेनेई के इरादों ने अमेरिका और इजराइल को टेंशन दे दी है, क्योंकि ईरान ने अब एक ऐसा ड्रोन लॉन्च कर दिया जो शहीद और आरश ड्रोन से भी खतरनाक है। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुरंग और यहां रखे हुए ये ड्रोन सबूत हैं कि ईरान की फायर पावर 6 महीने तक चलेगी और इस दौरान उसकी ड्रोन वाली प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती रहेगी। इस सीक्रेट अड्डे में ड्रोन गिनकर थक जाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान बता रहा है कि इस वीडियो को देखकर क्यों इजराइल, अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब वो युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति बदलने जा रहा है। उसके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान ने अब नया लड़ाका लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन कर्रार मैदान में उतार दिया है। ये कर्रार को लॉन्च किया जा रहा है। ईरान का बहुत ही घातक ड्रोन है ये कर्रार। कर्रार ड्रोन शाहिद ड्रोन की तरह मोपेड इंजन से नहीं, टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रेंज। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना रफ्तार। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी इसे मार गिराना भी आसान नहीं है। लेकिन सबसे खास बात, ये एक फाइटर जेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये 250 किलो तक का बम भी गिराता है और एयर टू एयर मिसाइल शफाक भी फायर करता है। ईरान ने यूएई के फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला करके ये बता दिया कि उसके गर्ग द्वीप पर हुए हमले का वो किस तरह से जवाब देना जानता है।